कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तुझसे मौत भी हारी है। दोस्तों आपके सामने लेकर आए हैं हम एक किताब जिसका शीर्षक है मर्दों का समाज। तो हम इस किताब को शुरू करते हैं। हमेशा कमल की भांति खिले रहने वाला मुस्तफा आज संध्या के सूरज की तरह ग्रस्त और चिंतित नजर आ रहा है। मैं जाके नजदीक पूछा, मेरे भाई क्या हुआ? उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, मैं चिंतित इसलिए हूँ कि आज की मर्दों के इस दौर में औरतों के लिए कोई स्थान नहीं है। आज की इस दौर में कोई पुरुष जब चाहे अपने जीवन में रंग ला सकता है। वह जब भी चाहे अपने जीवन में पतझड़ को त्याग नए पत्ते को धारण कर सकता है। वह अपने जीवन में जब चाहे कोई भी गुल खिला सकता है, पर औरतें अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वह इस पुरुषों के समाज में असहज, लाचार एवं मजबूर है। वह चाहकर भी अपने जीवन में कोई गुल खिला नहीं सकती। मैं मुस्तफा के इस प्रश्न एवं सोच तथा बाल मनोविज्ञान के समक्ष असहज छोटा महसूस करने लगा। अचानक मेरे मुख से एक पंक्ति निकल गई, कुछ जगत की रीत ऐसी हुई सुबह की शाम हुई। कुछ जगत की रीत ऐसी हुई सुबह की शाम हुई, कौन तू तेरा नाम किया यहाँ सीता भी बदनाम हुई। जब मैंने यह कहा तो मुस्तफा कहा, भैया मैं समझा नहीं। मैंने कहा, इस समाज में कुरीति में अधिकांश औरतें पिसती हैं। उन पर हर तरह के पाबंदी लगा दी जाती है। जो मैंने कहा तो समझने की जरूरत नहीं है तुझे समय के अनुसार समझ आ जाएगा। मैंने इतना कहा कि उसने पूछ दिया, मैं समय के अनुसार समझ जाऊंगा, फिर अभी कौन समझेगा? मैंने कहा, देख मेरे भाई, इस समाज को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। पहला जो समाज है, वे लोग समाज में सुधार एवं बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते हैं तथा नए विचार अनुभव को आदान प्रदान का स्वागत करते हैं। दूसरा यानी कि दूसरे जो मैंने समाज को 3 भागों में बांटा है, दूसरा समाज वैसे लोग जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी कि वैसे लोग जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। उसने मुझे टोका और पूछा पर क्यों? मैंने कहा, बता रहा हूँ। कारण यह है कि उनके भीतर डर या अपने स्वार्थ से मतलब है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या हो रहा है उनसे उनका कोई मतलब नहीं, वह केवल अपने हित के लिए जीते हैं। तीसरा समाज जिसमें हम आते हैं, भले ही समाज के लोग हमें समाज का सदस्य नहीं मानते हैं, पर वास्तव में हम भी समाज के सदस्य यानी कि हम बच्चे, क्योंकि हम सभी इसी समाज के द्वारा बनाए गए नियम तथा वातावरण में रह रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर हम पर पड़ता है। इस बात को तुम इस उदाहरण से समझ। एक राजा का बेटा का जन्म राजमहल में हुआ, पर उसकी परवरिश किस माहौल में हुआ या होती है, इस बात से फर्क पड़ता है। अगर गरीब की औलाद का जन्म झोपड़ी में या झोपड़पट्टी में हुआ, किंतु उसकी परवरिश अच्छे समाज में हुई होती है, इस बात पर असर पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है। दोनों में साफ फर्क दिखाई देने लगता है। पैराग्राफ चेंज। और एक बात गौर से सुनो, समाज लोगों के तन्हाई को दूर करने के लिए बना है, ना ही कि तन्हाई को देने के लिए। एक बार फिर से पैराग्राफ बदलते हैं। मैंने कहा, अब तुम समझ गए मुस्तफा। उसने कहा मुझसे, मुस्तफा, हाँ अब तुम सोने जाओ, मैंने कहा। उसके जाने के बाद मैंने टीवी, दूरदर्शन चालू, प्राइम टाइम
रवीश कुमार जी द्वारा देखा। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये तारीख और समय भारत के एक काला दिन रहेगा जो 29 सितंबर की रात 2:30 के समय के करीब पीड़िता के शव को जलाया जा रहा था। रक्षक भक्षक बन गया था। मुझे पता नहीं इनके द्वारा किसको बचाया जा रहा है। पीड़िता के परिवार वाले तड़प रहे थे अपनी बेटी की अंतिम दर्शन के लिए, पर उन भक्षकों द्वारा अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। इस घटना या ऐसी घटनाओं के लिए समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार है और इंसानियत एवं समाज दोनों को शर्मसार करती है ये घटना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, समाज या सरकार? मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? अगर समाज को दोषी ठहरा रहा हूँ तो समाज में किस तरह के माहौल और लड़कों को किस तरह के परवरिश उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है, इस बात पर फर्क पड़ता है। इस बात की जरूरत है हमें जांचने की। यह सवाल मैं किससे करूं? आज मैं अपने ही सवाल में उलझ कर रह गया हूँ। इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मैं इसमें कब तक उलझा रहूंगा जब तक इसका जवाब मुझे मिल नहीं जाता। पर इतना कहूंगा कि इस साधु राज में क्या होगा जहां पर हर तरह के दावे झूठ और झूठ सिर्फ झूठ है। इन आंकड़ों का कोई हिसाब नहीं। इन बीते 5 सालों में देश भर में मुझे कहते हुए शर्म आ रही है रेप के मामले। साल 2015 में 34,651, साल 2016 में 38,947, साल 2017 में 32,559, साल 2018 में 33,356, साल 2019 में 32,033 मामले दर्ज हुए। और घरेलू हिंसे इन सब के आंकड़ों को मैंने इकट्ठा किया ही नहीं। इनमें से कई मामले दर्ज होते ही नहीं, समाज के डर, लज्जा भाव के डर से। ये समाज में क्या होगा? दोस्तों, इस किताब के लेखक थे इम्तियाज, जिन्होंने लिखा है मर्दों का समाज। आशा करता हूँ इस कहानी को सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने समाज में आसपास में सुधार की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।